नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज एट 9 में, क्योंकि ट्रेन से लेकर प्लेन तक, पेट्रोल पंप से लेकर रेस्टोरेंट तक आम आदमी के काम की 4 बड़ी खबरें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आवाज एट 9 में। तो देश दुनिया की इन तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सर्विस चार्ज पर होटल रेस्टोरेंट की नहीं चलेगी मनमानी, सरकार ने दी गाइडलाइंस को मंजूरी, राज्य सरकारों से आदेश पर अमल करवाने को कहा। काले धन की घोषणा के लिए तारीख पर तारीख सरकार ने एक बार फिर बढ़ाई, PMGKY के तहत काला धन घोषित करने की मियाद 10 मई तक के लिए दिया और वक्त। जल्द शुरू हो सकती है पेट्रोल डीजल की होम डिलीवरी, पेट्रोलियम मंत्रालय ने तैयार की योजना। अब फ्लिपकार्ट से खरीदा सामान को वापस करना नहीं होगा आसान, कंपनी ने सख्त की रिफंड पॉलिसी, कई आइटम्स पर वापस नहीं मिलेगी रकम। और लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, इस हफ्ते निफ्टी और सेंसेक्स में 0.25% से ज्यादा की गिरावट, लेकिन मिड कैप शेयरों में दिखी तेजी। गर्मी की छुट्टियों के लिए चलाई जाएगी 200 स्पेशल ट्रेनें, लेकिन देना पड़ सकता है 3 गुना तक ज्यादा किराया। और इस अक्षय तृतीया पर सोने में निवेश का एक और जरिया, सरकार 24 तारीख से जारी करेगी गोल्ड बॉन्ड, ब्याज के साथ बॉन्ड पर डिस्काउंट भी। आवाज एट 9 की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। होटल रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज अब अनिवार्य नहीं है, यह ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो सर्विस चार्ज दे या ना दे, और अगर दे भी तो फिर कितना दे। सरकार ने इसको लेकर सर्विस चार्ज पर गाइडलाइंस मंजूर कर दी है। इस खबर को खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने। आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कंज्यूमर अफेयर मंत्री रामविलास पासवान जी, सर आपका स्वागत है CNBC आवाज में। काफी लंबे समय से बहस चल रही थी कि सर्विस चार्ज होटल को अपने मनमाने तरीके से नहीं लेना चाहिए, कंज्यूमर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अब आखिरकार आपने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, गाइडलाइन जारी कर दी है, तो कितने आप होपफुल है, उम्मीद है कि अब इसको पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा? पूरा उम्मीद है, हमको पूरा का पूरा उम्मीद है। और जितने भी रेस्टोरेंट हैं या उनके एसोसिएशंस हैं, उनको क्या कहते हैं कि इस बात को समझना चाहिए कि ये इलीगल था, कहीं नहीं था। अभी तक जो हो गया, उनको चार्ज नहीं लेना, सर्विस चार्ज नहीं करना चाहिए। और हमने जो एडवाइजरी सुझाव दिया है राज्य सरकारों को भी दिया है, जो NGOज हैं, सोशल वर्क संगठन हैं, उनको भी हमने कहा है कि अब इसको क्या कहते हैं कि अब ऑप्शनल रहने दो। इस गाइडलाइन को जारी करने से पहले क्या आपके होटल एसोसिएशन से बातचीत हुई थी? क्या उस सहमत थे? होटल एसोसिएशन से एक बार बातचीत क्या कहते हैं कि हो चुकी है। सहमत थे इससे? नहीं, अभी आज हमने क्या कहते हैं कि फिर बुला करके कहा है, जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं और सेक्रेटरी हैं, उनको मैंने बुला कहा है कि एक बार होटल एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं और भी संबंधित लोग हैं, उनसे बुला करके और उनसे क्या कहते हैं कि उनको बतला दो। लेकिन क्या इस गाइडलाइन को जारी करने के बाद ये माना जाए कि अब सर्विस चार्ज लेना गैर कानूनी होगा? देखिए, सर्विस चार्ज देना पहले भी कानूनी नहीं था। अब हमने दिया है कंज्यूमर को हमने जानकारी दे दी है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको जानकारी मिल गई है, राज्य सरकारों को हमने क्या कहते हैं गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं, और हमको पूरा का पूरा उम्मीद है क्या कहते हैं कि उसका पालन होना चाहिए। इसके बावजूद भी कोई कंज्यूमर कोई सर्विस चार्ज लेता है तो कोई ऑप्शन होगा कि शिकायत कहीं कर सके, कोई कॉल सेंटर नंबर होगा, कुछ ऐसा रेडियल फोरम होगा? वो उस दूरी तक अभी हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन इसको पूरे से लागू करने के लिए जरूरी था कि कंज्यूमर को कोई शिकायत हो? कोई हम उसमें कोई कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया ने सर्विस चार्ज को हटाने पर निराशा जताई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप दत्तवानी ने कहा है कि ये चार्ज एकदम वाजिब है। पहली बात तो ये कि इसे किसी ग्राहक से छिपाया नहीं जाता, और दूसरा ये कि पूरी दुनिया में अमल में है। देश में भी आधी सदी से ये चार्ज लग रहा है, ऐसे में ये बात समझ से बाहर है कि इसे हटाया क्यों जा रहा है। नोटबंदी के बाद से कालाधन बाहर लाने की सरकार की कोशिशें अभी तक जारी हैं। अब सरकार ने अघोषित आय का अभी तक खुलासा नहीं करने वालों को एक और मौका दे दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अब 10 मई तक अघोषित आय का खुलासा किया जा सकता है। तो क्या है पूरी खबर, इसके अंदर और क्या डिटेल्स है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, सरकार बार बार काले धन का खुलासा करने के लिए डेडलाइन आगे बढ़ा देती है, किस तरीके से देखा जाए इसे? क्या सरकार अपना लक्ष्य जो हासिल करना चाहती थी मिल नहीं रहा और फिर ये कदम उठाती है?
दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो लोग काले धन का खुलासा करना चाहते हैं उनको 3 अलग अलग चरणों से गुजरना होता है। पहला चरण ये होता है कि जितनी रकम आप काले धन के तौर पर खुलासा करना चाहते हैं उसके ऊपर जो टैक्स की देनदारी है, पेनल्टी या सरचार्ज की देनदारी है, वो पहले आप बैंक में जमा करा दें। उसके बाद काले धन के तहत जितनी रकम का खुलासा करना चाहते हैं उस रकम को आप बैंक में जमा कराएं। उसके बाद तीसरा चरण तब शुरू होता है जब ये सारी प्रक्रिया आपने पूरी कर ली तो आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा कि हमने इतनी रकम काले धन के तौर पर खुलासा किया है। तो सरकार ने इस डिक्लेरेशन की तारीख को 10 मई तक बढ़ाया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने टैक्स, पेनल्टी या सरचार्ज दे दिया है 31 मार्च तक, वो लोग डिक्लेरेशन काले धन का 10 मई तक कर सकते हैं। लेकिन नए सिरे से कोई भी काले धन का खुलासा इस योजना के तहत नहीं कर सकता। इस तारीख को बढ़ाने का मकसद ये है कि काले धन का खुलासा करने वालों को हर एक मौका दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा काला धन सरकार के पास आ सके, ज्यादा से ज्यादा काले धन का खुलासा हो सके। लेकिन सरकार काला धन कुबेरों को जो ये बार बार रियायतें दे रही है तारीख बढ़ा करके, इससे ईमानदार टैक्स पेयर्स जो हैं उनके बीच गलत संदेश भी जा रहा है। क्योंकि ईमानदार टैक्स पेयर समय पर टैक्स नहीं चुकाते हैं तो उन पर पेनल्टी लग जाती है, समय पर बिजली का बिल नहीं चुकाते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना लग जाता है, होम लोन की EMI समय पर नहीं देते हैं तो उनको पेनल्टी भरनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने काला धन कमाया, पहली गलती तो वहीं की, अब सरकार उनको खुलासा करने का एक मौका भी दे रही है, फिर भी उस मौके पर खरा नहीं उतर रहे हैं तो उनको और सहूलियतें प्रदान कर रही है। तो सरकार का ये कदम कहीं न कहीं कटघरे में खरा जरूर होता है। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस एनालिसिस के लिए। अब एक और महत्वपूर्ण खबर शायद आपको थोड़ा चौंका भी दे, क्योंकि अक्सर लोग पेट्रोल पंप की लंबी कतारों से घबराते हैं, लेकिन अब बहुत जल्द इससे निजात मिल सकती है। क्यों? सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट की होम डिलीवरी की तैयारी कर रही है। पेट्रोल पंप पर कतार और समय की बर्बादी कम करने के लिए प्री बुकिंग पर पेट्रोल प्रोडक्ट की होम डिलीवरी के विकल्प खोजे जा रहे हैं। यानी आपको सिर्फ अपना सामान यानी पेट्रोल डीजल प्री बुक कराना होगा, उसके बाद आपको उसकी होम डिलीवरी मिल जाएगी। तो डीजल पेट्रोल की होम डिलीवरी पर HPCL के CMD M.K. सुराना का कहना है कि इस मॉडल को लागू करना मुमकिन है और इसके लिए उनकी कंपनी ने ये काम शुरू भी कर दिया है। Direction which we are working at with the advent of so much of technology, and I hope it should be possible also. We need to work on many items on this, which includes the software part of it, includes the mobile dispensing part of it, etc. तो सुनने में अच्छा भी लग रहा है, लेकिन थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा है कि पेट्रोल और डीजल जो बहुत ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनकी डिलीवरी अब आपको घर पर दी जाएगी। तो अब इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अजय बंसल। अजय, कैसे देखते हैं इस कदम को, इस तैयारी को? क्योंकि बहुत अच्छी बात है, किसी भी चीज की होम डिलीवरी हो तो सुविधा है ग्राहक के लिए, लेकिन पेट्रोल डीजल कोई आम चीज नहीं है। देखिए, जहाँ तक कि पेट्रोल डीजल को घर पर पहुंचाने की बात है, इसमें बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं और सबसे बड़ी चीज जुड़ी है सेफ्टी, कि क्या वो जो पेट्रोल जा रहा है वो सेफ है या नहीं है और वो सेफ तरीके से ग्राहक रख पाएगा या उसको ठीक से इस्तेमाल कर पाएगा। क्योंकि हमें अभी भी हिदायत ये है कि हम लूज पेट्रोल ना बेचें, क्योंकि लूज पेट्रोल बेचने के बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसमें किसी ने मिसयूज करा, कभी झगड़े के कारण किसी आदमी ने या फिर किसी तरह उपद्रवियों ने उसको पेट्रोल पंप की तरह इस्तेमाल किया। इसको बचाने के लिए हमें तो जो अभी आदेश मिले हुए हैं वो यही है कि हम लूज पेट्रोल ना बेचें और एक एल्युमिनियम के कंटेनर में ही हम बेच सकते हैं। लेकिन अगर जो इस टाइप की कोई सरकार की पहल, जैसे कि अभी CMD साहब बोल रहे थे, कोई हो रही है तो उसके अंदर बहुत से दूरगामी परिणाम होंगे उसके। मुझे ये बताइए जी, आप सही कह रहे हैं कि इसके कुछ ऐसे परिणाम हो सकते हैं जो अच्छे ना हो, लेकिन मुझे बताइए क्या इस चीज की वाकई जरूरत महसूस होती है? क्या लोग इस तरह की डिमांड करते हैं कि उनको घर पे पेट्रोल डीजल चाहिए? दूसरी चीजों की डिलीवरी अलग बात है, लेकिन पेट्रोल डीजल की डिलीवरी घर पर, क्या ये लोगों की भी मंशा है, ग्राहकों को भी मंशा है? आज तक तो हमें इस टाइप के पिछले किसी 20-25 साल तक 30 साल से मैं स्टेशन के अंदर था प्रेसिडेंट की तरह से, लेकिन किसी ने भी आज तक इस तरह की कोई बात हमसे डिमांड नहीं रखी है। दूसरी बात ये कि आप सोचिए कि अगर जो हम लोग पेट्रोल डीजल अगर जो वहां पर देंगे तो उसको डिलीवर डालेगा कौन, किस तरह डाला जाएगा, खतरनाक है। और हमारी जो पेट्रोल डीजल की कॉस्ट है उसको अगर 2-3 रुपए जब बढ़ता है तो आप देखते हैं लंबी लंबी क्यू लग जाती है 2 रुपए बढ़ने से। अगर जो जब भेजेंगे और किसी के घर तो कितना उसका कितना एडिशनल खर्चा बैठेगा किसी को।
तो वो बहुत सी बातें हैं जिसके के कारण मुझे लगता है एक स्मगलिंग का कारण होगा। जो आदमी आज यहाँ से दिल्ली से हम लोग पैकिंग करके मंगाएगा वो यूपी जाके बेच सकता है, वो वहां पर महंगा है, या फिर कोई मध्य प्रदेश में जाके बेचेगा जहाँ पर महंगा है। तो ये सब बातें बड़ी अजीब सी रहेगी। और आज के टाइम पर आप देखें तो हमारे जो पेट्रोल पंप की जो एवरेज आउटपुट है वो गिर रही है। 1,70,000 जो पेट्रोल 53,000 हिंदुस्तान भर के पेट्रोल पंप हैं उनकी जो एवरेज सेल है डे बाय डे गिर रही है, वो कम हो रही है। तो इसका मतलब ग्राहकों का, प्राइवेट प्लेयर्स जितने लोग आ रहे हैं कि हम लोग ग्राहकों को बहुत अच्छे से टेक केयर कर सकते हैं। आप देखते हैं कि जगह जगह पर पेट्रोल पंप खुले हुए हैं जिससे कि ग्राहक पूरी अपनी सुविधा से, पूरे अपने सेफ्टी से वो पेट्रोल पंप वो पेट्रोल डीजल ले सकता है। कुल मिला के लेकिन आप इस आइडिया को बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं मान रहे हैं और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके जो परिणाम होंगे उनको लेकर भी चिंतित है, जाहिर सी बात है। धन्यवाद फिलहाल, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इधर पेट्रोल डीजल के डिलीवरी को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक पेट्रोल पंप के मैनेजर ने तो यहां तक कह दिया कि इससे आत्महत्या या आत्मदाह जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। बिल्कुल गलत। अगर किसी भी चीज को सरकार अगर ये कहती है कि भाई मैं अपना प्रोडक्ट बढ़ा रही हूँ, मैं गलत दे रही हूँ, एक तरफ आप कहते हैं कि ये प्रोडक्ट अब लू ही नहीं दे सकते, कि कोई आत्महत्या कर लेगा, कोई आग लगा लेगा, कोई ये कर लेगा, दूसरी तरफ आप उसी चीज को जो है घर में पहुंचा रहे तो गलत ऑटोमेटिक हो सकते। चलिए, लेकिन ये तो हमने बात की पेट्रोल पंप डीलर्स से और उनकी बात भी सुनी, लेकिन अब हमारे साथ है ओएनजीसी के पूर्व चेयरमैन आरएस शर्मा। शर्मा जी, तो ये जो खबर है कि अब पेट्रोल डीजल की होम डिलीवरी की जाएगी, तो पहले तो ये किस तरीके से होगी, अपने आप में एक टेक्निकल मुद्दा है, लेकिन एक जो आम राय जो आपने अभी सुनी भी और मेरे मन में भी ये सवाल आता है कि क्या इसकी जरूरत है, और अगर इसे करेंगे तो इसे सेफ कैसे बनाएंगे, ये तो बहुत गंभीर मुद्दा होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। ये तो पॉसिबल नहीं है। और देखिए, ये तो इट विल बी बिग कॉम्प्रोमाइज सेफ्टी के ऊपर, जो कि मैं बिल्कुल डिजायरेबल नहीं समझता हूँ। तो आपको क्या लगता है, जो आप इस मॉडल पे काम कर रहे हैं, और किस तरीके का मॉडल होगा? क्या आप कोई वैन भेजेंगे घर पे, या आप किस तरीके से डिलीवरी होगी, कैसे? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये डिजायरेबल नहीं है। देखिए, सेफ्टी जो है, ये पेट्रोल डीजल हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं। आप पेट्रोल पंप्स में जाते हैं तो आपको ये भी बोला जाता है कि कार का इंजन बंद कर दीजिए, और वहाँ आसपास तो कोई भी वो लाइटिंग, सिगरेट बिल्कुल परमिटेड नहीं होती है। तो होम डिलीवरी में करने का मतलब तो ये तो वो हो गई आ बैल मुझे मार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं नहीं समझता कि ये पॉसिबल है। कहाँ से ऐसा वो मतलब विचार आया है? मैं तो इसको बड़ा फनी सा, मजाकिया सा बात समझता हूँ। ये तो मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए शर्मा जी। तो आरएस शर्मा ये बताते हुए कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, जरूरत भी नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ज्यादा रिस्की अफेयर होगा, बहुत ज्यादा इसके अंदर दुर्घटना होने की आशंका रहेगी। फिलहाल बहुत फाइन प्रिंट्स हमारे पास नहीं कि होगा कैसे, प्रस्ताव के लेवल पर है, लेकिन जो जानकार कह रहे हैं, जो पेट्रोल पंप डीलर्स कह रहे हैं, इस प्रस्ताव का बहुत स्वागत नहीं कर रहे, और सबको इसके अंदर काफी अलग अलग चिंताएं नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए, तो यहां पर अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपके काम की एक और खबर, क्योंकि अगर आप फ्लिपकार्ट से अब खरीदारी करेंगे तो जरा सोच समझ कर करें, क्योंकि रिफंड में कंपनी ने अपनी पॉलिसी को काफी हद तक बदल दिया है। क्या है बदलाव, देखिए ब्रेक के बाद। इस बार अक्षय तृतीया पर आपको ज्वेलरी की अच्छी डील्स मिल सकती है। दरअसल नोटबंदी के बाद से मंद चल रहा सोने चांदी का बाजार त्योहारों से तेजी की उम्मीद कर रहा है, और इसे ताकत देने के लिए बड़ी संख्या में डिस्काउंट और ऑफर्स दिए जा रहे हैं। देखिए हमारी संवाददाता निधि राय की रिपोर्ट। वेबसाइट है velvetcase.com, उसके ऊपर जो सारी ज्वेलरी है, जहाँ पे हम लोग गोल्ड करते हैं, प्लैटिनम करते हैं, डायमंड करते हैं, चांदी करते हैं, जड़ाऊ भी करते हैं। तो अक्रॉस ऑल ऑफ दीज कैटेगरीज वी हैव अ स्टैंडर्ड ऑफर जो कंज्यूमर्स को करीब 15% ऑफ देता है। अगर आप अक्षय तृतीया या शादी के लिए सोना चांदी हीरे खरीदने वाले हैं तो बाजार में जाने से पहले एक बार ऑफर्स पे ध्यान जरूर दे दें। ज्वेलर्स को पता है कि बाजार में ग्राहक आने वाले हैं, इसलिए सभी अपनी डील को आकर्षक बनाने में जुटे हैं। इसीलिए कई तरह के डिस्काउंट्स और ऑफर दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के ज्वेलर्स एक से बढ़कर एक ऑफर दे रहे हैं। मसलन ज्वेल सॉक, डायमंड, लिटराटी, ल्यूमिनेक्स और घड़ियों की खरीद पर
20 से 70% तक की छूट दे रहा है। ओरा सोने और हीरो के गहनों की मेकिंग पर 25 से 50% तक ऑफ दे रहा है। रिलायंस ज्वेल्स भी सोने और डायमंड की ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज पर 50% तक की छूट दे रहा है। मालाबार गोल्ड और डायमंड मेकिंग पर 50% तक के छूट के अलावा सोना लेने पर उतने ही वजन की चांदी फ्री दे रहा है और साथ में लकी ड्रॉ और कैशबैक के ऑफर्स भी हैं। पीची ज्वेलर शोरूम के हर प्रोडक्ट पर 20% तक का डिस्काउंट दे रहा है और तनिष्क ने मुफ्त सोने के सिक्के का ऑफर दिया है। इतने सारे ऑफर्स के बाद ज्वेलर्स को उम्मीद है कि उनका बिजनेस रफ्तार पकड़ेगा। लुमिनक्स 4 मेटल्स का मिश्रण है जिसमें सोना है, सिल्वर है, प्लैटिनम है और पैलेडियम है। और ये ऐसा चीज है जो सिर्फ ज्वेलरी में ही नहीं, हम लोगों ने अक्षय तृतीया के तहत सिक्का में भी लॉन्च किया है। सीजन चालू हो गया। अक्षय तृतीया तो बहुत बड़ा सीजन है। रफली अगर आप देखें इंडस्ट्री में इस टाइम पूरे ज्वेलरी इंडस्ट्री में करीब 20-25% बिजनेस हो जाता है और इसकी हम लोगों ने काफी दिन से पहले से तैयारियां चालू कर दी थी। लंबे समय से मंदी झेल रही इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्री अक्षय तृतीया का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। अगर अक्षय तृतीया के बाद शादी का सीजन भी अच्छे से निकल पड़ा तो डिमांड वापस आ जाएगी। इसीलिए ज्वेलर्स ने एक लंबी लिस्ट निकाल रखी है ऑफर्स और डिस्काउंट्स की। तो खरीदारी करने से पहले इन ऑफर्स और डिस्काउंट्स को अच्छे से जान लें। निधि राय, मुंबई। तो चलिए, ये तो बात हो गई फिजिकल गोल्ड की, लेकिन आपके पास एक और तरीका है कि इस अक्षय तृतीया पर आप अपना बढ़िया सोना खरीदे, लेकिन दूसरे तरीके से। वो कैसे कि एक बार फिर आपके पास अब गोल्ड बॉन्ड में निवेश का मौका आ रहा है। सरकार ने फिर से गोल्ड बॉन्ड लाने का फैसला किया है। अक्षय तृतीया से ठीक पहले यानी 24 अप्रैल को ये बॉन्ड खुल जाएगा। इसमें आप अक्षय तृतीया तक पैसा लगा सकते हैं। इसमें 1 ग्राम सोने से लेकर 500 ग्राम तक का निवेश कर सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड में सरकार 2.5% का ब्याज देती है। इस बार गोल्ड बॉन्ड पर 50 रुपए का डिस्काउंट भी मिल रहा है। और बात करेंगे बाजार की, जहां लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट देखने को मिली। इस हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी 0.25% से ज्यादा गिरकर बंद हुए हैं, लेकिन मिड कैप शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। आज के कारोबार की बात करें तो फ्रांस के चुनाव से पहले बाजार में एहतियात बड़ा कारोबार देखने को मिला और आखिर में बाजार मामूली कमजोरी के साथ बंद हुआ। बैंक शेयर पर आज दबाव था, लेकिन रिलायंस और HDFC बैंक जैसे शेयरों ने बाजार को सहारा दिया। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपनी रिफंड पॉलिसी और सख्त कर दी है। अब उसके प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले कई आइटम्स पर रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं कुछ प्रोडक्ट पर शर्तों के साथ रिफंड होगा। फ्लिपकार्ट ने रिफंड पॉलिसी की जानकारी अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। कंपनी का कहना है कि कस्टमर फ्रेंडली रिफंड पॉलिसी है। मौजूदा 1800 कैटेगरीज में से 1150 प्रोडक्ट कैटेगरीज पर सेल्फ सर्विस ऑप्शन के जरिए रिफंड की मांग की जा सकती है। गर्मियों की छुट्टियों के लिए ट्रेन टिकट की अब नो टेंशन, लेकिन किराया जरूर दे सकता है एक टेंशन। क्या होगा ये देखिए इस ब्रेक के बाद। गर्मियों की छुट्टियों में आप घूमने फिरने का मन बना रहे हैं और ट्रेन में एडवांस बुकिंग नहीं कराई है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेल मंत्रालय ने इस समय समर सीजन में 200 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया, लेकिन इन ट्रेनों में टिकट पाने के लिए आपको सामान्य से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। कितने, देखिए। भारतीय रेल यानी धक्कम पेल। तीज त्योहारों और छुट्टियों के सीजन में ट्रेन का टिकट पाना पहाड़ चढ़ने से कम नहीं, लेकिन इस हॉलिडे सीजन सूरत बदल सकती है। आपकी सेवा के लिए लाई जा रही है 200 स्पेशल ट्रेनें। ये ट्रेनें दिल्ली, मुंबई, जम्मू, देहरादून, अंबाला, चंडीगढ़, बनारस और काठगोदाम रूट्स पर चलेंगी। 3 तरह की ट्रेन चलेंगी: जनसाधारण, एक्सप्रेस स्पेशल और सुविधा ट्रेनें। जनसाधारण ट्रेनों में कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। सुविधा में सीटें भरने के हिसाब से किराया लगेगा। किराया 3 गुना तक बढ़ सकता है। मिसाल के तौर पर दिल्ली से जम्मू 2 AC की टिकट राजधानी में 1800 रुपए की है, तो सुविधा स्पेशल ट्रेन में आपको 5400 रुपए तक किराया देना पड़ेगा। एक्सप्रेस स्पेशल में आपको सामान्य किराए के अलावा तत्काल चार्ज भी देना होगा। तो ये अलग अलग तरीके की ट्रेन हैं और सबसे अच्छा इसमें यह है कि जो एडवांस में रिजर्वेशन नहीं करा पाए हैं उनको ज्यादातर इन ट्रेनों में सीट मिल जाती है। थोड़ा सा ज्यादा पैसा देना पड़ता है, लेकिन ये काफी अच्छी सुविधा है कि आप अपने जर्नी पहले से प्लान नहीं करी है और आपको टिकट मिल जाए।
गर्मियों के लिए ये स्पेशल ट्रेनें जुलाई तक चलेंगी। इन ट्रेनों के लिए काउंटर से लिया गया टिकट आप 139 पर कॉल करके भी कैंसिल करा सकते हैं। ट्रेन देर रात को है तो आप सुबह जाकर भी टिकट कैंसिल कराकर रिफंड हासिल कर सकते हैं। खास बात यह है कि इन ट्रेनों में सीटें खाली रहने पर ट्रेन छूटने से 45 मिनट पहले दूसरा चार्ट भी निकाला जाएगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। आने वाले समय में थर्ड एसी में सफर करने वाले ट्रेन यात्रियों को आसानी होगी। रेलवे अब 20 से 21 कोचों वाली ट्रेनों में थर्ड एसी कोच जोड़ेगी। दलील यह है कि ये सेकंड एसी के मुकाबले थर्ड एसी में 26 ज्यादा यात्री सफर कर पाते हैं, लिहाजा भीड़ का दबाव कम होगा। रेलवे को इससे आमदनी भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। एयर इंडिया ने किराए में बुजुर्गों को दिए जाने वाले डिस्काउंट के लिए उम्र सीमा 63 से घटाकर 60 साल कर दी है। नई उम्र सीमा के साथ डिस्काउंट सभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स की इकोनॉमी टिकट पर लागू है। डिस्काउंट लेने के लिए आपको बुकिंग के समय फोटो पहचान पत्र देना होगा जिस पर जन्म तिथि भी दर्ज हो। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ ट्विटर, फेसबुक या फिर यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।